चलो देखें जी, मिला सबको? कितना क्वेश्चन था? 43? 42 है? 42 43 होगा? अरे, कैसे जमाया? क्वेश्चन कम कर दिया और आप लोग का। आ, ठीक है, पहला देख रहे हैं आप सामने। हरित क्रांति का संबंध किस व्यक्तित्व से है? इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, किससे आएगा जी? बाकी के संबंध से है ही नहीं, किससे आएगा? है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जो है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, पहला का सी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, शब्द किसने दिया। ठीक, लेकिन वो ऑप्शन में है क्या? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और ये शब्द कब आया था? हाँ, तो इसको याद रखना, 1968 है ना, ध्यान रखना है आपको है। और ऑप्शन में चूंकि विलियम गैड नहीं है, इसलिए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं जी। ठीक है, अगला जो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। ये कृषि के प्रकार हम लोग पढ़े थे, याद है? तो निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? मतलब जहां पर जनसंख्या की अधिकता होता है, वहां पर किस तरह की खेती करते हैं, ये सवाल है। ठीक है जी, तो क्या व्यापक खेती होगा, गहन निर्वाह होगा, व्यावसायिक होगा और आदिम निर्वाह होगा? तो डेफिनेटली क्या होगा जी? गहन होगा जी, इंटेंसिव है, ध्यान रखना जो है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? बी होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है, रिपीट होता है यहाँ पर। ठीक है जी, लाइव वाले भी ध्यान दिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है, ठीक है, लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन किनका है, किनको किन्होंने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कोटेशन है, याद रखना जो है। ठीक है, तो कृषि पर सवाल पूछा आता है, याद रखना कोटेशन पर। ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी आ चुका है आपका। ठीक है, बागवानी कृषि टाइम हम लोग बात किए थे इसके बारे में, याद है? ठीक है, तो कौन से पंचवर्षीय योजना के समय, ठीक है, आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था? आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और ईयर कब है? हाँ, 2005-6 आपको ये आंसर लेना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना टाइम पे। तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुओं का निर्माण का टारगेट रखा गया था? ये योजना का नाम ही था। ठीक है, इसमें कोई गलती किए होंगे तो कसम से कह रहा हूँ, एडीओ भूल जाना जो है। ठीक है, तो क्या है? मिलियंस वेल स्कीम। ठीक है, तो याद रखना है, 6 नंबर का आंसर सी होगा। अगला है, इसे बोला था फुल फॉर्म याद रखना है जी। फुल फॉर्म याद रखना है, जो योजना या शब्दावली आ रहा है उसको फुल फॉर्म याद रखना है। ये मैचिंग करना है। ये क्या था? सुमेलित नहीं है जी, गलत है, गलत सुमेलित है। सवाल नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, 7 का आंसर क्या ले रहे हैं लाइव वाले? इतना दूर कमेंट उधर जा रहा है, दिख नहीं पा रहा है। स्क्रीन चेंज हो गया है। क्या आएगा जी सवाल नंबर 7 का आंसर? वृहद का, ठीक है। वृहद का सही कि नहीं है जी? ठीक है, वृहद का तो ठीक ही है। क्या पूछा? सुमेलित नहीं मतलब गलत है, सुमेलित नहीं मतलब गलत है। तो वृहद तो ठीक है, छोड़ दो उसको जो है। लघु 0 से 1 होता है क्या? यही गलत है। ठीक है जी, सीमांत होता है 1 हेक्टेयर तक, लघु होता है कितना है? 1 से 2 हेक्टेयर होता है, 2 से 4 होता है, और 4 से 10 होता है, और फिर आपका 10 से अधिक होता है। तो यहाँ गलत कौन सा है? लघु यहाँ पे गलत है, याद रखना। इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो पंतनगर आपके उत्तराखंड में है जी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन डी होगा इसमें, पंतनगर उत्तराखंड। ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलिए, 8 का आंसर हो जाएगा पंतनगर होगा। 9 में जी, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो आपको पता ही है क्या होगा जी। हाँ, तो ये टोल फ्री नंबर को भी याद रखना है, 1551 है, याद रखना है जो है। ठीक है जी, टोल फ्री नंबर है। और स्टार्टिंग में भी है 1800 103 ऐसा कुछ लिखा रहता है, लेकिन लास्ट डिजिट को याद रखना, 1551। 15 के बाद नेक्स्ट सवाल आ जाओ यहाँ पर। अगला आ जाते हैं, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था जी? ठीक है, कौन सा दोनों आएगा बताओ? सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर सवाल में है। ठीक है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं है, इंडियन राइस है,
अमेरिकन चावल है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा इसमें? तो इसमें मैक्सिकन गेहूं आएगा इसमें जो है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर लेना है मैक्सिकन गेहूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने शोध किए थे और यहीं पर तैयार किया गया था इस बीज को। ठीक, इंडियन राइस को नहीं लेना है जी, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में डेवलप किए थे ज्वार बाजरा मक्का, इसलिए आंसर ए आएगा। यही सवाल है, हाई यील्ड जो वैरायटी कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो यही ध्यान रखना, नौ कृषि क्रांति कहते हैं, इसी हरित क्रांति कहते हैं, ये ऑब्लिक में देना भूल गया, ठीक है। ठीक है जी, हरित क्रांति ये आएगा, नौ कृषि क्रांति उसी बोलते हैं हम, हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है जी। तो ये शब्दावली है, इन शब्दावली को देखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, इधर आ जाओ, ये इधर कहाँ तक था, यहाँ से, हाँ। तो 12 नंबर सवाल ये तो हम पढ़े थे यहाँ पर, जो है कि झूम कृषि को हम क्या बोलते हैं जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि जो है कौन से राज्य में की जाती है? तो भैया सभी आएगा, उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक राज्य को लेना नाइंसाफी हो जाएगा पूर्वोत्तर के साथ में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, डी आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। रबी फसल को बोया जाता है जी, चार्ट बनाए याद थे, रखो ना, फसल के प्रकार देखे थे, रबी खरीफ जायद, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको लेना है, क्या पूछा गया है, बुआई का कब बोया जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट आपको पूछा गया है, ऑप्शन के हिसाब से बुआई का और कटाई का दोनों रेंज लेना है, तो क्या होगा, अक्टूबर से मार्च तक जो है। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी होगा जी, ठीक, बुआई और कटाई का ड्यूरेशन पूछा गया है, इसलिए आपको बी लेना है। नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है जी, गलत कौन सा है, उसको आंसर यहाँ पर निकालना है। नाबार्ड के बारे में तो पहला, 82 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना किया गया था, इस कथन सही है गलत है? सही है, पहला वाला सही है, 12 जुलाई 1982 को ध्यान रखना इसकी स्थापना हुआ था। और उस समय कौन सा योजना चल रहा था, छठी पंचवर्षीय योजना। दूसरा है जी, यही गलत है, इसकी स्थापना अशोक मेहता समिति ने की थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना के लिए समिति बनाया गया था, क्या जी, शिवरमन समिति, बी शिवरमन समिति बनाया गया था, और यही कथन है गलत है। और क्या पूछा है जी, गलत की पहचान करना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, शिवरमन समिति बनाया गया था, ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है जी। तो ये शिवरमन समिति आता है यहाँ पे, शिवरमन समिति बनाया गया था 1979 में बनाया गया था। और इनके रिकमेंडेशन पर हमने कब, 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को हमने इसकी स्थापना किए थे। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और लास्ट मीडियम में सवाल आया था, सबसे ज्यादा ऋण देने वाला संस्था कौन है, यही है, कृषि और आपके ग्रामीण विकास के लिए। उसका अगला है, कृषि भारत की आत्मा है जी, सबसे सिंपल सा कोटेशन है, किनका है? हाँ, तो ये महात्मा गांधी जी का है, इसमें कोई दो मत नहीं है, याद रखना है, ए होगा। हरित क्रांति के सफल क्षेत्र है, तो सब कंप्लीट सही है मेरे ख्याल से, ए, ठीक है, डी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डी आएगा जो है। हरित क्रांति का उद्भव कौन से महाद्वीप में हुआ था? ठीक है जी, तो याद रखना उत्तरी अमेरिका में हुआ था, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। हरित क्रांति घटक में शामिल नहीं है, हाँ, वो क्या है जी इसमें? हाँ, तो एनिमल हस्बेंड्री इसमें शामिल नहीं है, पशुपालन जो है, ठीक है जी। तो उन्नत बीज भी था, सिंचाई भी था, उर्वरक भी था, आधुनिक आगत तकनीक भी था, लेकिन पशुपालन का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। तो 18 हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको गलत कर दिया क्या? इसको वाला 18 को गलत थोड़ी किए, इसको गलत नहीं करना जी। अब 19, ये हम क्लास में पढ़े हैं, याद रखो। कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जैविक उत्पाद में ब्रांडिंग किया जा रहा है, जिला में एक एक उत्पाद को ब्रांडिंग किया जा रहा है, और उनके नाम जो है अलग अलग रखा गया है। तो इसको जमाना है हमको जी, क्या क्या होगा। तो बांसा झाल राइस, ये कौन से जिले का है जी? सरगुजा का है। मैकल तो बताया था, मैकल कहाँ, कवर्धा में। आगर आपको मुंगेली में। और रुद्र थप्पड़ मारी थी बोला था, तो कहाँ पर जी, धमतरी में। 4 3 2 1 कहाँ पर है, ए आएगा आंसर जी, नीचे से काउंट हो रहा है, 4 3 2 1 जो है। तो ये वर्ड को याद रखना, बोला था रुद्र, धमतरी, आगर, मुंगेली, मैकल्स, कबीरधाम, बांसाझाल, सरगुजा।
तो जो ए लगाए हैं बिल्कुल सही आंसर है जी। ठीक है, ए आएगा आंसर इसमें। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत 2014 लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका 20 का लेना 2014। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। 2014 का स्कीम है क्या? कौन सा सवाल, खैर कोई मिनट। 20 नंबर, 20 नंबर 14 तो इसमें कंफर्म है। ठीक है, 14। ठीक है, 2014 लेना है। ठीक है, 20 का बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इधर जो है। कितने जिले हैं जैविक मिशन में? 5 जिले, ध्यान रखना। चलो अगला आ जाते हैं। ग्राम संगठन पढ़े थे हमने। तो ग्राम संगठन को स्टार्टअप करने के लिए कितना अनुदान सरकार देती है जी? तो सिंपल सा हो गया, कितना? 35,000 सी होगा। संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है जी? तो भाई सरपंच की तो हमने बातें नहीं की, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आएगा सरपंच आ जाएगा। शामिल नहीं बोला है ना, तो एक ही व्यक्ति आ रहा है सरपंच, बाकी शामिल होते हैं। इनको अनुदान कितना, स्टार्टअप के लिए कितना देते हैं जी? 2 लाख रुपया लिखे थे क्लास में, देखे थे हम लोगों ने। संकुल स्तरीय संगठन की उप समिति भी पढ़े पढ़े थे हमने, कुछ समितियों का नाम आया था। ठीक है जी, ये तीनों ही समिति रहता है। क्या आएगा जी? उपर्युक्त सभी आएगा। किसमें? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। फिर संकुल स्तरीय संगठन नामकरण संगठन के किस सभा में आयोजित की जाती है? तो भाई ऐसा तो फिर डायरेक्ट वो आ गया जो है। ठीक है, ये होगा, क्या होगा? सामान्य सभा में आएगा जो है। ये अलग से संगठनों की बात कर रहा है, एक ही ऑप्शन है ग्राम सभा में जी। ग्राम सभा को ही आम सभा कहते हैं, सॉरी, सामान्य सभा को ही आम सभा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में लाल क्रांति के जनक हैं जी? बताइए। विशाल तिवारी जो है। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है, सी होगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, नेशनल मिल्क डे। क्या आएगा जी? 26 नवंबर आएगा इसमें जो है। ठीक है, 27 का आ गया बी। मिश्रित कृषि, ये आया था आपको एडीओ एग्जाम में जी। ठीक है, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, पहला दिया है। दूसरा है रबी और खरीफ फसलों का उपयोग करना। ऐसा हो सकता है क्या? ये तो खतरनाक तरीका हो जाएगा। कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, बिल्कुल आपका ही होगा जी। ठीक है, तो आप फसल भी उगा रहे हो और साथ साथ क्या कर रहे हो? पशुपालन भी कर रहे हो। तो जहाँ पे दो कृषि वाले व्यवसाय होगा, उसी कहा जाएगा आपका मिश्रित कृषि कहा जाएगा। 28 का सी। काली क्रांति का संबंध किससे है जी? जो करिया है वही आंसर है। ठीक है, तो पेट्रोलियम होगा जी। ठीक, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति बोला गया ना, संस्तुति मतलब रिकमेंडेशन। सिफारिश कौन करता है जी? हाँ, सीएससीपी करता है ना। कई बार सवाल आ रहा है, रिपीट हो रहा है क्लास में, बात ध्यान रखना। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, सी होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ जी? 2012 में हुआ है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यही राष्ट्रीय पूछता क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में बोला गया ना सर्वप्रथम। ये राष्ट्रीय नहीं, राज्य है जी, ध्यान रखना है। सवाल में मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलता है या राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलता है जी? छत्तीसगढ़, यहाँ राष्ट्रीय वर्ड गलत है। छत्तीसगढ़ या राज्य रहता वहां पर, फिर भी आंसर क्या लेना है? 12 लेना चाहिए। अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ नहीं रहता तो आंसर होता 13 होता। ये राष्ट्रीय वाला 13 बना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुआ था जी 99 से 2000। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इधर आ जाओ नेक्स्ट। एक साल कम करने के चक्कर में एक साल कम कर दिए जो है, काट दे दिए। इधर क्या क्या सवाल था? तो यूनेप की बात कर रहा है। ठीक है, ये आर्थिक पारिस्थितिकी पढ़े थे, याद होगा आप लोग को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप के द्वारा किन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा गया है? बताइए जी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? एम एस स्वामीनाथन कहा गया, ध्यान रखना। तो आपका डी होगा यहाँ पे। और क्यों कहा गया है जी? सर्वहार। सदाबहार क्रांति के उनके जो रणनीति था, उन रणनीति को लेते हुए यहाँ पर ये कोटेशन दिया गया है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये करनाल में है, हरियाणा में है, और कब इसकी स्थापना हुआ था? 1955 में इसकी स्थापना हुआ, ध्यान रखना। फिर आया हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बोला है ना, सही कौन सा है? कौन सा कथन सही है? सवाल नंबर 35 में आ जाओ। पहला सही है, आयकर की जो स्थापना है 16 जुलाई 1929 को हुआ था, ये तो करेक्ट है, पहला ठीक है। इसकी अनुशंसा रॉयल कमीशन द्वारा की गई थी, ये भी ठीक ही है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है क्या? कहाँ पर है जी? नई दिल्ली में है। और पूछा क्या है? सत्य पूछा गया, तो एक और दो, एक और दो आएगा जी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें सवाल में बोलना चाहिए था हरित क्रांति से जुड़े संस्थान के बारे में, ऐसे लिखना था, डायरेक्ट लिख दिया हरित। चलो कोई नहीं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963, इसमें कोई दो मत नहीं, डायरेक्ट इसमें आंसर लगाना 63। ठीक है जी। फिर ये एस मैम आ गया। एस मैम है कब का जी? 14-15। 37 का आंसर हो जाएगा, ए होगा, 14-15 होगा। कृषि मशीनीकरण से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? अब लाभ मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीज आंसर लेना है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो सकता है, हो सकता है। कृषकों आय में वृद्धि हो सकता है, बड़े पैमाने पर कृषि संभव है, और सहायक उद्योग विकास भी हो सकता है। तो क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो सी होगा इसका आंसर, सभी होगा जी। ठीक है जी, पॉजिटिव पूछा गया है, फायदा क्या होगा? सभी हो सकता है। कृषि मशीनीकरण उद्देश्य, जब ये देखो थोड़े मैच्योरिटी वाला है, आपको थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा। उद्देश्य क्या है? कृषि में मशीनीकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? किसानों को वित्तीय सहायता करना है, किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, कृषि कार्य को यंत्रित करने हेतु कृषि मशीनों का उपयोग करना है। तो क्या होगा जिसका आंसर? पी तो खत्म, पी खत्म, अब बच गए ए और डी। क्या होगा जी? सवाल क्या पूछा गया है? कृषि मशीनीकरण उद्देश्य से पूछा गया है, हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं? किसानों को वित्तीय सहायता देते हैं क्या? कृषि कार्य को यंत्रीकृत करने हेतु कृषि मशीनों का उपयोग करना, बिल्कुल वही आंसर है। ठीक है जी। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। डी होगा ना, डी ही होगा। 40 में आ जाओ, कृषक जीवन ज्योति योजना। ठीक है, 2009 की योजना है, ध्यान रखना। अब 9 कहाँ पर है? एक ही 9 है, 2 अक्टूबर 2009। दुग्ध उत्पादन में जी, ध्यान रखना। अब ये एक सवाल है, ध्यान रखना, जब पढ़े थे उस समय 24% था, अभी हो गया 25%। आंसर होगा 25% जी। हाँ ठीक है, मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब आपका क्लास चल रहा था ना, उस समय 24% थे। ठीक है, यानी 26 नवंबर 2024 की स्थिति में 24% था। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मोदी सरकार अपना विज्ञापन नया पब्लिश कर रहे हैं, उसमें 25% हो गया है, समझ रहे हो? तो अपडेट कर लेना, 24 है सही है, गलत नहीं है आप लोग जो है। ठीक है, 24 ही सही है, बट अभी सरकार अपने नए विज्ञापन में अब इसको 25% हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा एडवर्टाइज यहाँ पर कर रहा है। ठीक है जी, तो 24 करेक्ट है, लेकिन अब दोबारा अपने टेस्ट में 24 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम, हाँ एग्जाम होगा तो आपको 25 ही लेना है। ठीक है जी, 25%। हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लिए दे दो, ठीक है। 24 ले तब भी दे दो, 25 ले तब भी दे दो, ठीक है। लेकिन अगली बार जब एग्जाम में आएगा भी 25% लेना है, ठीक है ना, 25 लीजिएगा। अगला है, सत्य कथन का पहचान करना है आपको, जो है भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर भारी बेइज्जती है। तो ठीक है, भारत क्या है जी? पहले स्थान पर है, तो गलत ही हो गया। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र आनंद में नहीं है भैया, कहाँ पर है ये? करनाल में है, तो दोनों ही क्या है? असत्य है। तो क्या है? सत्य कौन सा है? सत्य नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर क्या होगा जी? डी होगा। ठीक है जी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, डी होगा। ठीक है, तो लाइव देख रहे हैं जी, ठीक है जी। और कोई दिक्कत आप लोग को? 20 में क्या क्वेश्चन? राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत लेना है जी, 2014 लेना है, उसमें कोई दो राय है क्या उसमें? 2014 लेना है उसको जो है। देखो कहाँ तक पहुंचे। तो अंतिम क्लास हमारा रुका हुआ था आपका, उसमें देख रहे थे हम लोग जो है
सामाजिक अंकेक्षण चल रहा था ना, आजीविका में सामाजिक अंकेक्षण चल रहा था। देख लो कितना नंबर आ रहा है जी। कितना है जी? 42 में 42 कोई है क्या? 40, 41, कितना? मिला नहीं है? हाँ हाँ हाँ, चलो करो ना, लो नंबर करो ना, माइनस कर लो। आजीविका में कौन सा टॉपिक चल रहा था? अच्छा, समिति चल रहा था। उसमें कहाँ तक हो गया था आपका? प्रबंध कारिणी गठन हो गया था। प्रबंध कारिणी गठन हो गया था, उसके अधिकार और दायित्व देखना था। नहीं हुआ क्या अब तक से? हो गया? कितना कॉपी एक्स्ट्रा है, दिखाओ उसको। जो एक्स्ट्रा कॉपी जिनका नहीं आए हैं उनको दे दो, वापस कर दो। एहसान खांडेकर, रंजीत सिंह, दिलीप है और विपिन किंडो और आइजेक। वो काहे नहीं ले रहे हो? 37। लो भाई, पास करो उसे। रंजीत सिंह है, पीछे पास करो। रंजीत सिंह नहीं है। दिलीप, दिलीप को पास करो, पीछे दे दो, पीछे। आइजेक नहीं है। विपिन किंडो, अब पीछे पास करो, पीछे। चलो इतना ही है। क्या नाम से? संजय के नाम से रखेगा कोई? देखो कॉपी है क्या? इसमें नहीं है। ये देख लो, इसमें जो है, इसमें आइजेक का है। ठीक है। क्या नाम से है? कौन संजय, दिखाओ। अरे, देख रहे हो क्या राइटिंग लिखा है? ए बना के एस बना दिया, साइन कर दिया यार, नाम लिखना छोड़ के तुम जो है। वो आइजेक जैसा लग रहा है जो है। नाम में तो नाम लिखा करो। चलिए, अच्छी बात। कितना है नंबर? कितना? 38 वाले हो? 38, 37, दो लोग। 39, 39, 40, दो जने। और 35 प्लस कितने लोग हो? 35 प्लस। बाकी लोग कहाँ पर हो तुम लोग? कितना है? 30? कैसे नंबर का मार है? सवाल कुछ तो रिपीटेड सवाल है, कुछ एक नया सवाल है। ठीक, ग्राम संकुल वाला है, बाकी तो सब। तुम लोग क्या चारा बांटा कर रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आ जाओ, चलो। तो हम लोग बात कर रहे थे, आजीविका पाठ बात कर रहे थे आपका। छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत स्व सहायता समूह हम यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ स्व सहायता
सॉरी, छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कैसे होता है उसकी हम बात कर रहे थे, कहाँ तक हुए थे बताइएगा। ठीक है, चलो हो गया था ना यहाँ तक। अगला हमें बात करना है प्रबंध कारिणी के अधिकार एवं दायित्व, लिखिएगा साइड में, प्रबंध कारिणी के अधिकार एवं दायित्व। ठीक है जी, प्रबंध कारिणी, प्रबंध कारिणी के अधिकार, अधिकार एवं दायित्व। ठीक, प्रबंध कारिणी के अधिकार एवं दायित्व।